हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियो। हो सकता है कि राहुल गांधी को जेल जाना पड़े क्योंकि इस बार जो इन पे चार्जेस लगाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा संगीन है। संगीन से मतलब ये होता है कि जो भी संगीन जुर्म होते हैं उसमें जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको वारंट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो 5-6 चार्जेस लगाए गए हैं राहुल गांधी पे, अगर ये कोर्ट में प्रूफ हो जाता है, एक भी अगर उसमें प्रूफ हो जाता है तो इनको लगभग 10 साल की सजा हो सकती है। आपको याद होगा पिछली बार भी राहुल गांधी पे क्या हुआ था, मानहानि का केस हुआ था और उसमें जो लोकल कोर्ट थी उन्होंने 2 साल की सजा सुना दी थी। और ये जो 2 साल का कॉन्सेप्ट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब 2 साल की सजा सुना दी जाती है तो उनकी सदस्यता तो समाप्त हो ही जाती है, बल्कि वो 6 साल तक कोई भी चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। तो क्या क्या लगाए गए हैं इन पे चार्जेस, देखिए वैसे तो इन पे लगाए गए हैं 5-6 चार्जेस, लेकिन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसे संगीन जुर्म कहते हैं, धारा 115 और 117 का जो जुर्म है वो बहुत ही ज्यादा संगीन है। और उसमें अगर राहुल गांधी फंसते हैं तो सच में उन्हें 7 साल तक जेल में रहना ही पड़ेगा। और ये जो मामला है वो काफी पेचीदा भी हो चुका है क्योंकि जिसके साथ इनका धक्का मुक्की हुआ है वो क्या है, बीजेपी के ही एमपी है। और बीजेपी जो है अभी क्या है, पावर में है। तो ये जो मामला है ये अब बन गया है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का, और इस पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी किया जा रहा है। और एक्सपर्ट का मानना ये भी है कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि यहाँ पे क्या किया जाए, जो राहुल गांधी है उनको क्या किया जाए, फंसाया जाए। हालांकि दोस्तों अभी तक कोई भी ऐसा जो क्लिप है, जो ऑफिशियल क्लिप जो पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं किया गया है जिसमें ये पता चले कि राहुल गांधी जो है वो धक्का मुक्की करते हुए दिखे। लेकिन आने वाले समय में अगर ये सब प्रूफ हो जाते हैं तो इनको जेल जाना पड़ेगा और अपनी सदस्यता इमीडिएट इफेक्ट के साथ छोड़ना भी पड़ेगा। और ये जो सारा मामला है इसकी शुरुआत का जड़ क्या है, तो वो है भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप जानते ही 75 साल का जो जर्नी है उस पर डिबेट चल रहा था पार्लियामेंट में। तो ये जो 75 साल का हमारा संविधान का जर्नी, उसी पे जो भी मेंबर्स हैं वो अपना अपना अनुभव बता रहे थे कि किस पार्टी ने क्या किया, हमारे पार्टी ने क्या क्या काम किया। और इसी बीच जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अम्बेडकर अम्बेडकर इतना बार बोलते हो, अगर इतना बार भगवान का नाम लिए होते तो स्वर्ग हो जाता। बट उनके इस स्टेटमेंट के वजह से पूरा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया क्योंकि अपोजिशन का मानना यह था कि ये जो स्टेटमेंट था, यानी कि जो अमित शाह का ये कथन था, उसके वजह से भीमराव अंबेडकर का यहाँ पे क्या हुआ है, अपमान हुआ है। ये अपोजिशन पार्टी का कहना है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे वो सपा हो, ये सबका मानना ये है होम मिनिस्टर उन्होंने क्या किया, अपमान किया है भीमराव अंबेडकर का। हालांकि अगर देखा जाए तो ऐसा वर्ड इसमें नहीं था इसमें अपमानित वाला कोई भी बात हो, लेकिन फिर भी इसी मुद्दे को लेके जो अपोजिशन पार्टी है वो पार्लियामेंट में जो भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा है वहां पे ये लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी बीच जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी वहां पे आते हैं और दोनों में क्या हो जाता है, धक्का मुक्की हो जाता है। और इस धक्का मुक्की की वजह से जो बीजेपी के एक सांसद है उनको चोट पहुंच जाती है और फिर उनको हॉस्पिटल भी लेके जाया जाता है। उसके बाद इन पे क्या किया जाता है, एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि इतने बड़े कंट्री का, जिसको दुनिया का क्या बोला जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, फिर भी यहाँ के जो सांसद है वो क्या कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये तो मतलब सैड बात है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि ऐसे स्टेटमेंट को लेके इतना ज्यादा बवाल करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस स्टेटमेंट में कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ है जिसकी वजह से क्या हो, जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है यानी भीमराव अंबेडकर, उनका अपमान भी हुआ हो। इसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो इशू है इसको जानबूझ के क्या किया जा रहा है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। और इन सब मुद्दों की वजह से क्या होता है कि हाउस में जो डिबेट और डिस्कशन होने चाहिए बिल्स पे वो नहीं हो पाता है। ऑपोजिशन जो पार्टी है हमेशा प्रोटेस्ट में बाहर रहती है और उसका भरपूर फायदा उठाता है रूलिंग गवर्नमेंट का पार्टी। वो क्या करता है, कोई भी बिल लेके आता है और अपने अनुसार उसको डिबेट बिना किए हुए उसको पास कर देती है। तो इससे सबसे बड़ा लॉस किसका होता है, इससे लॉस होता है आम आदमी का, क्योंकि हम ही सब तो चूज करते हैं इन लोगों को, चाहे वो रूलिंग में हो चाहे वो अपोजिशन में हो। दोनों तरफ से जो भी सांसद है उनको हम ही लोग चूज करके भेजते हैं। तो हम इसलिए भेज रहे हैं कि वो लोग हमारे मुद्दों पे बात करेंगे, जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको सुलझाने में हमारी मदद करेंगे, ना कि वहां पे जाके ये लोग धक्का मुक्की करेंगे। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए लोकसभा का 1/10 जो सीट है वो होना चाहिए उस पार्टी के पास। मतलब लोकसभा को रन करने के लिए भी 1/10 चाहिए, जिसे कोरम बोलते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर आप हाउस को रन करना चाहते हैं, उसको चलाना चाहते हैं, तो आपको कितने चाहिए उसमें मेंबर, 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। और वो कितना होता है, वो लगभग 55 के आसपास होता है।
यानी 55 मेंबर्स अगर आते हैं तो क्या होगा, जो भी सेशन होता है लोकसभा का वो रन करेगा। और 55 मेंबर अगर किसी पार्टी को मिल जाता है तो उसके पास ये अधिकार होता है कि वो क्या करेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन चूज कर सकता है। और एक बात याद रखिए, ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं इनको भी वही सुविधा प्रदान की जाती है जो कैबिनेट में एक मिनिस्टर को दी जाती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, कांग्रेस के पास 99 सीट थे, तो ये 55 का जो मार्क है इन्होंने पहले ही पार कर लिया है। इसी की वजह से जो राहुल गांधी थे वो क्या थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे। तो ये भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि अगर राहुल गांधी ने सच में धक्का मुक्की किया होगा तो ये बहुत ही शर्मनाक की बात है, क्योंकि इनका जो हैसियत है वो बिल्कुल किसके बराबर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। तो बाकी जो एमपी होते हैं जो कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं है उनसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होती है। बट उम्मीद हम लोग यही कर सकते हैं कि ये जितने सारे एलिगेशंस हैं आपस में ही ये लोग क्या करें, सुलझाएं और हाउस को प्रॉपर तरीके से रन करें। और अगर ये मामला नहीं सुलझता है और ये कोर्ट में जाके प्रूफ हो जाता है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की किया था, तो इसकी वजह से क्या होगा इनका, जैसे बता चुका हूँ 10 साल तक की सजा भी हो सकती है और मेंबरशिप जो है वो चला जाएगा। तो आरपी एक्ट जो है उसमें आर्टिकल 8 क्लॉज 3 के अनुसार ये लिखा गया है कि कोई भी मेंबर अगर उसको 2 साल की सजा कोर्ट के द्वारा दी जाती है किसी भी ऑफेंस में, तो क्या होता है उसका जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाता है। और यहाँ तक कि वो 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि अगर राहुल गांधी को जो भी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है खास करके जिसे हम संगीन जुर्म बोलते हैं, अगर उसमें इनको सजा मिल जाती है तो इनको जेल भी जाना पड़ेगा और उसके बाद इनकी जो सदस्यता है वो भी समाप्त हो जाएगी और 6 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। और आपको याद ही होगा पिछली बार भी राहुल गांधी पे मानहानि का जो केस था वो लगा था और उस मानहानि केस में भी 2 साल का सजा इसलिए दिया गया था क्योंकि ये जानबूझ के 2 साल दिया गया था कि 2 साल जब इनको सजा मिलेगा तो इनकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी और 6 साल तक ये क्या करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। आई होप कि जो सदन है एक प्रॉपर तरीके से रूल्स और गाइडलाइंस बनाए कि जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है जब भी उस संसद में हो या संसद के कंपाउंड में हो तो ऐसे कोई भी व्यवहार नहीं करें जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र, उसको शर्मनाक होना पड़े दुनिया के सामने। तो आई होप ये पूरा जो मामला आपको समझ में आया होगा। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।